हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2023 का डाइस कंप्लीट प्रैक्टिस, जिसमें हम 12 क्वेश्चन देखेंगे और इस 12 क्वेश्चन में हम आपके सारे टॉपिक लगभग इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं ना। कल ही आपका एग्जाम है तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चालू करते हैं अपना वीडियो। देखो, हमको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे डाइस में कि हमको यू के विपरीत निकालना है। ठीक है, ये 3 पासे दिए हुए हैं, इसमें हमको ये निकालना है कि यू के विपरीत स्थिति में कौन सा बनेगा। जैसे ये अगल बगल है ना, हमको अगल बगल का नहीं चाहिए, हमको उसके अपोजिट चाहिए कि अगर इस तरफ यू है तो इस तरफ क्या बनेगा, अगर इस तरफ यू है तो इस तरफ क्या बनेगा, ये हमको निकालना है। तो चलो देखते हैं कि यू के विपरीत निकालना है। तो ये 3 पास है, इसमें हम सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट लगाते हैं सबसे पहले कि यू के अगल बगल क्या क्या है। तो देखो, आर और क्यू के अगल बगल है, तो ये आर और क्यू यू के अपोजिट तो हो नहीं सकता, तो सबसे पहले ऑप्शन से काट दो इसको। तो ये आर तो होगा नहीं, तो एक चीज हमारा खत्म हुआ। दूसरा, आप एक चीज देखो, यहाँ पे कोई और कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट देखो कि ऐसा पासा पकड़ो जिसमें एक एक चीज कॉमन हो और बाकी सब अलग हो। तो देखो, जो पासा 1 है और पासा 2 है, इसमें क्यू कॉमन है, ये क्यू है, ये क्यू है, लेकिन बाकी दोनों अलग है। इसमें पी एस है, इसमें आर क्यू है। इसको पकड़ो और जो कॉमन है उसको क्लॉकवाइज घुमा दो। इसको इधर घुमाओ, इसको इधर घुमाओ। तो देखो, क्यू है, ये क्यू को क्लॉक घुमाए तो क्या आया, एस आया, फिर क्या आया, पी आया। इस क्यू को आप क्लॉक घुमाए तो इधर घुमा ना, क्यू है, ये कॉमन हो गया। क्यू के बाद क्या आया, कॉमन के नीचे कॉमन को रखना है हमको, हम है ना। क्लॉक घुमाए, यहाँ पे आर आया, यू, फिर आर के बाद यू आया, ये यू है ना। तो हमारा क्या हो गया, यू और पी ऊपर नीचे है, तो यू के अपोजिट पी आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पे 4 पास हैं, इसमें हमको निकालना है कि 5 के विपरीत क्या है। 5 के विपरीत क्या नहीं है, निकालना है। तो देखो, हम यहाँ क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। देखो, 5 है, 5 के अगल बगल 1 और 3 है, तो 1 और 3 तो नहीं होगा, तो इन दोनों को काट दो, ये दोनों तो नहीं हो सकता। और कहाँ है 5, 5 के यहाँ पे है, तो 5 के विपरीत अगल बगल क्या है, देखो 4 और 6 है, तो ये भी नहीं हो सकता 4 और 6, तो ये 4 को भी काट दो। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। लेकिन अपन एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसका, जिससे आपको ताकि दिक्कत ना हो कुछ, है ना। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको क्या दिखा सकता हूँ, यहाँ पे कौन कौन सा पासा ले लूँ। 1 3 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 चीज कॉमन हो जाएगा, 1 और 5 है ना। देखो, 4 5 6 है, यहाँ पे 1 3 5 है। देखो, वो वही वाला जो पहला हम उठाए थे, उसमें देखो ये 2 कॉमन है, बाकी 2 अलग है यहाँ पे। तो देखो, 5 है, क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमाना है। 5 है, 5 के बगल में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसके बगल में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इधर से क्या आएगा, 5 आ जाएगा, 5 के नीचे 6 आ जाएगा, और 1 के नीचे आपका क्या आ जाएगा, 4 4 आ गया। तो देखो, जब 1 के नीचे 4 है, 3 के नीचे 6 है, तो बचा क्या, 2 बचा। तो 5 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 के विपरीत फलक पर क्या मौजूद होगा। 5 के विपरीत फलक है ना, तो आप एक चीज देखो, 5 के अगल बगल क्या है, 1 और 3 है, तो ये 3 तो नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता। 5 है, 3 है, 1 है, यहाँ पे 6 है, 4 है, 3 है। तो यहाँ पे देखो, 6 और 4 है, 5 और 1 है, कॉमन क्या है, कॉमन 3 है। घुमाओ क्लॉकवाइज, घुमाओ क्लॉकवाइज, 3 6 4 हुआ। इधर से घुमाओगे क्या होगा, 3 1 5 होगा। क्या निकल के आया, 5 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत 4 है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कि डार्क सर्कल बोल रहा हूँ, सॉरी, आंख के नीचे वाला डार्क सर्कल मत समझ लेना, सर्कल जो अंदर से डार्क है उसके विपरीत फलक पे क्या होगा। तो इसके विपरीत, इसके लिए अपन एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है वो चीज। देखो, 2 पासे ऐसे ले लो आप, जैसे ये पासा है, ये पासा है, 2 ऐसे पासे ले लो जिसमें एक 2 चीज कॉमन है। तो यहाँ पर से हमको क्या क्या कॉमन निकल रहा है, एक ये कॉमन है, ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल कॉमन है, फिर यहाँ पे सर्कल कॉमन है, यहाँ पे सर्कल कॉमन है। तो जो 2 चीज कॉमन होगी वो कट जाएगी, इन दोनों को आप काट दो। आपके पास बचा क्या, इसके आपके पास एक डार्क वाला स्क्वायर बचा ना, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 पासे में अगर 2 चीज कॉमन है तो उन 2 चीज को हम काट सकते हैं, और जो 2 चीज अलग है वही एक दूसरे के विपरीत आएगी। समझ में आ गया ना आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं डाउट होगा तो पूछिए बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ के विपरीत क्या होगा। एफ के विपरीत क्या होगा, देखो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं क्या क्या नहीं होगा। ये एफ है, ए और ई है, ए और ई काट दो। कई बार क्या होता है ना, कुछ करना नहीं पड़ता, क्वेश्चन ऐसे में जल्दी बन जाता है। यहाँ पे एफ के विपरीत क्या है, ए और बी है, तो ए और बी का तो ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। अब चलो हम अपना वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉमन वाला। तो देखो, यहाँ पे ए और ई है एफ के साथ, ए और ई कहीं पे और है क्या, देखो एफ के साथ यहाँ पे ए और बी भी है, तो ए, ये देखो ये वाले में ए और बी है,
इसमें ए और बी है, तो आप ए बी को काट दो, ए बी को काट दो, तो एफ के विपरीत क्या आ गया, एफ के विपरीत सी, क्योंकि यहाँ पे एफ बचा ना, जो बचा वही एक दूसरे के विपरीत है, एफ के विपरीत सी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे घुमाए हुए घन की दो स्थिति दी गई है, 5 के विपरीत फलक पे हमको निकालना है कि 5 के विपरीत फलक पे क्या होगा। यहाँ पे तो घुमाने का देखो, 1 और 2 अलग, 3 और 6 अलग, और 5 5 कॉमन। घुमाओ एंटी क्लॉक, सॉरी क्लॉक, घुमाओ क्लॉक। एंटी क्लॉक भी आप घुमा सकते हो, लेकिन क्लॉक घुमाना आसान रहता है ना। 5 1 2 5 3 और आपका 6, क्या निकालना है हमको, 5 के विपरीत। तो देखो 1 के विपरीत 3 है, 2 के विपरीत 6 है, तो 5 के विपरीत क्या बचा, 4, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक पासे की 3 अलग अलग स्थिति दी गई है, त्रिभुज, त्रिभुज के विपरीत निकालना है। देखो त्रिभुज है, त्रिभुज के विपरीत निकालना है, ये त्रिभुज है हमारा। तो देखो कॉमन वाला यहाँ पे भी लग गया, पहले ये देख लो क्या क्या नहीं होगा, सर्कल और स्टार नहीं होगा, तो देखो स्टार काट दो, क्योंकि अगल बगल है ना त्रिभुज के, तो ऐसे करके मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्टार कटा वृत्त कटा। अब देखो इन दोनों में दो चीज कॉमन है और एक चीज अलग है, क्या क्या कॉमन है, ये आपका कॉमन हो गया, ये आपका कॉमन हो गया, तो कॉमन कॉमन कट गया, कॉमन कॉमन कटा ना, तो ट्राइंगल के विपरीत क्या बचा आपका, आयत, तो ऑप्शन नंबर डी स्क्वायर सही, ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर आयत सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए कि 2 के विपरीत निकालना है हमको, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बोल सकते हैं इसको, आप कुछ भी बोल लो, इसको पहले आप बनाओ पॉज करके, क्योंकि इसका जो लॉजिक है वो एकदम अलग ही है, वो मैं आपको बताऊंगा उसके बाद। चलो बना लिए, चलो बताता हूं मैं। ये क्वेश्चन हुआ था विलोपित, इसको मैं क्यों लेके आया हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपका दूसरे एग्जाम में आया था, ये व्यापम का नहीं है, ये किसी और एग्जाम में आया था, ये विलोपित हुआ था। इसको मैं इसलिए लेके आया हूँ ताकि इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो जब 3 और 4 2 के अगल बगल है, तो मतलब 3 और 4 तो आंसर हो नहीं सकता, इसको अपन काट दिए, है ना, इसको अपन काट दिए। लॉजिक देखो अब आप, यहाँ पे क्या है, 1 2 4 है, 1 3 6 है, कॉमन क्या है, 1 1 कॉमन है। जब हम इस और इस पासे की बात कर रहे हैं, क्लॉकवाइज हम इसको घुमाएं, क्या हुआ, ये 1 2 4 हुआ, ये नीचे क्या हुआ, 1 3 6 हुआ, तो यहाँ पे क्या निकल के आया, यहाँ पे 2 के विपरीत 3 निकल के आया। तो यहाँ पे 2 के विपरीत 3 कैसे हो सकता है, जब 3 यहाँ पे इसके बगल में दिया हुआ है। एक ही चीज समझ में आया अब आपको। अब आप एक चीज देखो, जब हम इस पासे को और इस पासे को लेते हैं कि इन दोनों में भी तो एक ही चीज कॉमन है, बस 3, तो जब आप 3 6 और 1 लिखते हो, ऐसे घुमाते हो इसको, और जब आप इसको ऐसे घुमाते हो तो आप क्या लिखते हो, 3 4 और 2, तो यहाँ पे 2 के विपरीत क्या आ जाता है, यहाँ पे 2 के विपरीत 1 आ जाता है, तो देखो ये 2 के विपरीत 1 आ गया। अब या तो जो पेपर बनाए हैं उन लोग ये बताएं, ये कर दें कि जब यहाँ 2 के विपरीत 1 आया, तो देखो यहाँ पे भी 2 के बगल में ही 1 है, तो ये कैसे आ सकता है आंसर। तो ये क्वेश्चन विलोपित हुआ था, ये जिस भी एग्जाम का है ना। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए भी रहेंगे, अगर आपको ज्यादा डाउट होगा उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना, उसको छोड़ के आप आगे बढ़ना, फिर बाद में आगे चेक करना कि कहीं आपसे गलती हो रहा है या फिर क्वेश्चन ही गलत है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी डी ई एफ फलक युक्त, यहाँ पर हमको ये निकालना है कि यदि ऊपर फलक एफ हो, अगर ऊपर एफ है तो नीचे क्या होगा। तो देखो इधर से हम क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, इधर से हम ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि एफ तो इसमें है ही नहीं कहीं पे, है ना, और सारे अंक अलग अलग हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में जो चीज 2 बार आती है, क्योंकि इसमें एफ नहीं है कहीं पे, एफ का भी मेंशन नहीं है ना, तो जो चीज रिपीट होती है, जो चीज 2 बार आती है वही हमारा सही आंसर होता है। जो यहाँ पर डी 2 बार रिपीट हुआ है, डी 2 बार रिपीट हुआ, तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्यों हुआ है, क्योंकि एफ के विपरीत पूछा और एफ इसमें है ही नहीं, और दोनों अलग अलग है, तो एफ के विपरीत डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहीं डाउट तो पूछिएगा आप, यहाँ पे निकालना है कि 5 के विपरीत कौन सा आएगा, 5 के विपरीत, है ना, तो देखो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ आप, ये 1 6 कटा, ये 1 6 कटा कॉमन है, तो 5 के विपरीत 4, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। देखो 3 2 तो यहाँ से वैसे भी नहीं हो सकता, तो 3 ऐसे ही कट जाता, 1 और 6 वैसे ही नहीं होता, तो ये भी कट जाता, ये भी कट जाता, तो हमारा सही आंसर 4 ही बचता ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्टकट होने का, पता होने का यही फायदा होता है कि तुरंत क्वेश्चन बन जाते हैं कि हमको यहाँ प्लस के विपरीत निकालना है। तो देखो प्लस #1, यहाँ पे तो डॉलर आ गया, देखो लेकिन लेकिन देखो प्लस के निकालना है ना, तो ये हैश और माइनस कटा, हैश और माइनस कटा, प्लस के विपरीत हमारा डॉलर आ गया, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ये जो 4 पासे आपको दिए, ऐसा नहीं कि आपको यही दोनों पकड़ के चलना है, अगर आप कोई और भी पकड़ोगे आपका आंसर सेम ही आना चाहिए, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है, और कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा, इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है किसके विपरीत निकालना है, दिख ही नहीं रहा है मेरे को, तो आपको कहीं दिख रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से निश्चित, अच्छा इसमें विपरीत नहीं निकालना, इसमें हमको बताना है कि कौन किसके विपरीत है, इसमें से कौन सा सही है, एक ही सही है, कौन सा सही है। तो चलो देख लेते हैं, यहाँ पे 1 और 3 है, 1 और 3 कहीं पे भी अगल बगल नहीं है, यहाँ पे 1 और 2 है, देखो 1 और 2 यहाँ पे अगल बगल आ गया, तो ये तो नहीं होगा एक दूसरे के विपरीत, इसको काट दो। सबसे इजी तरीका यही, सबसे पहले यही ढूंढना। देखो यहाँ पे 3 और 6 है, यहाँ पे 3 और 6 अगल बगल है, इसको भी काट दो। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास। देखो ऐसे ही जो सबसे आसान दिमाग लगाएगा वही जीत के आएगा। 5 और 3 है, काटना ही पड़ेगा, देखो अगल बगल है, कट गया। 1 और 3 है, कहीं पे भी एक 3 अगल बगल में है, नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक और इसका लॉजिक बता रहा हूँ मैं आपको, हम जो पहले पढ़ चुके हैं उस लॉजिक से। ये बनाते बनाते मेरे को दिखा क्या निकालना है हमको, 1 और 3 है ना, तो देखो 5 और 2 जब यहाँ से कटेगा, 5 और 2 यहाँ से कटेगा, तो 3 के विपरीत 1 आ गया ना। 4 और 6 काट दो इससे, 4 और 6, तो ये देखो फिर 3 के विपरीत, अरे सॉरी गलत कट गया, 4 और 6 काटे, 4 और 6 काटे, फिर आपका 3 के विपरीत 1 आ गया। ऐसे बनेंगे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही नहीं है, यहीं तक था हमारा 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन में हमने बहुत अच्छे टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। कल आपका एग्जाम है, पैनिक मत करो, बढ़िया से एग्जाम देके आओ। कल हम पेपर भी सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और आने वाली वीडियो के लिए आप बने रहिए, आगे और भी एग्जाम होंगे ना आपके लिए, कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। पैनिक बिल्कुल मत करना भाई, बढ़िया से बना के आओ। चलो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।